अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी होस्ट अंसा बतुल। और हमने जो एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। तो इससे रिलेटेड हम जो है एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसका पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेवी लाइक्ड बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। जॉन डेवी जो थे वो फ़िलासफ़र थे, एजुकेशनिस्ट थे। तो उनके बारे में बात की गई है कि उनके नज़दीक जो है वो एजुकेशन की डेफिनेशन क्या थी, बेस्ट डेफिनेशन। तो इनका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि जहाँ पे भी एक्सपीरियंस की बात आएगी या लर्निंग बाय डूइंग की बात आएगी और एक्शंस की बात आएगी या प्रैग्मेटिज्म का वर्ड आएगा या प्रोग्रेसिविस्ट का वर्ड आए या मॉडर्न फॉर रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजिंग, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये जहाँ पे भी जिस एमसीक्यूज़ में भी आ जाएं या ऑप्शंस में आ जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है वो जॉन डेवी ने बात की। फादर ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी कहा जाता है डेवी को, और एक्सपीरियंस की बात भी इसी ने की थी। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एजुकेशन लैटिन वर्ड की किस मतलब लैटिन के किस वर्ड से ड्राइव किया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है एजुसियर इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा ये दो एक और वर्ड से भी ड्राइव किया गया, एजुकेयर भी कहते हैं, EDUCARE। यानी कि कहीं पे अगर एजुकेयर हो तो या एजुसियर हो, तो इन दोनों में से ये जो है आंसर जो है वो आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुसियर मीन्स। अब एजुसियर मीन्स का मतलब होता है कि इंसान की जो छुपी हुई सलाहियतें होती हैं, जो गॉड गिफ्टेड उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनको बाहर लाना होता है। तो इसका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ब्रिंग आउट। यानी कि जिस वर्ड के साथ आउट का वर्ड आ गया है, तो इसका ये एजुसियर का मतलब होगा। जैसे कि इसके अलावा और भी दो वर्ड्स लिखे होते हैं, लीड आउट, ड्रा आउट, तो ये एजुसियर के मीनिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी डील्स विद। क्वेश्चन है, स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी डील्स विद। स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी किस चीज़ को डील करती है? तो आपको मैं पहले बताती जाऊं कि फ़िलॉसफी जो है इसकी 3 स्टाइल्स हैं। एक स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी है, या ब्रांचेस कह लें, ये एरियाज़ कह लें, ये स्टाइल्स कह लें। तो इसकी 3 एरियाज़ हैं, ये स्टाइल्स हैं। स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी, नंबर 2 प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलॉसफी, नंबर 3 एनालिटिकल फ़िलॉसफी। तो स्पेक्युलेटिव फ़िलॉसफी यानी कि स्पेक्चुलेट करना, क़यास करना, ख़याल करना। फ़िलॉसफी डील्स विद, जैसे जैसे इंसान सोचता है तो कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा होता है। यानी कि इंसान के गौर व फिक्र करने से ही थ्योरी बनती है, नई नई चीज़ें बनती हैं। तो जितना वो क़यास या ख़याल करेगा तो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, डेवलपिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस्क्रिप्टिव फ़िलॉसफी डील्स विद। प्रेस्क्रिप्टिव फ़िलॉसफी किस चीज़ को डील करती है? प्रेस्क्रिप्टिव जो है वो एथिक्स और नॉर्मेटिव से रिलेटेड होती है, जिसमें हमारे वैल्यूज़ आ जाती हैं। यानी कि राइट और रॉन्ग, क्या चीज़ हमने अडॉप्ट करनी है, किस चीज़ को हमने रिजेक्ट करना है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट और रॉन्ग इसका आंसर है। यानी कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, उसमें से हमने एक चीज़ को चूज़ करना है, राइट है या रॉन्ग है। तो यानी कि राइट पाथ, रॉन्ग पाथ, तो उसका जो हमने जो डिसीजन लेना होता है वो प्रेस्क्रिप्टिव फ़िलॉसफी में हमें लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनालिटिकल फ़िलॉसफी डील्स विद। एनालिटिकल एनालिसिस किया जाता है। एनालिटिकल जैसे कि नाम से भी है, शो हो रहा है कि एनालिसिस किया जाता है, जायज़ा लिया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्लेन होल विद हेल्प ऑफ पार्ट्स। ये छोटे छोटे पीसेस के ज़रिए से छोटे छोटे क्वेश्चंस करके हम बड़े बड़ी थ्योरीज़ को समझते हैं। तो इसका जो
रिलेशन होता है वो असेसमेंट के साथ होता है। अब देखिए डेवलपिंग थ्योरी जो है वो स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी डील करती है, और राइट और रॉन्ग को जो है वो प्रेस्क्रिप्टिव फिलॉसफी डील करती है, और असेसमेंट जिसमें की जाती है वो एनालिटिकल फिलॉसफी में की जाती है। अब यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि असेसमेंट और इवेल्यूएशन जो है वो समटाइम्स जो है वो एक ही मानों में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है इवेल्यूएशन जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है और इट्स मीन जजमेंट, तो ये किसी और लेवल पे यूज़ होती है। तो एनालिटिकल फ़िलासफ़ी में असेसमेंट यानी कि किसी चीज़ को रेट देना, यानी कि ये चीज़ अच्छी है या मेहनत करने की ज़रूरत है, या इस तरह से हम जो कमेंट्स देते हैं उसको हम असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद एक्सियोलॉजी। अब ये भी जो है ना फ़िलासफ़ी की, पहले मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप फ़िलासफ़ी की जो ब्रांचेस हैं ना वो 3 हैं, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड ओंटोलॉजी। और इसकी जो अरेंजमेंट है ना वो इस तरह से है, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद एक्सियोलॉजी जो है वो एक्सियोलॉजी के जब भी वर्ड्स आए तो वो आपने ऑप्शन में जो है वैल्यूज़ हैं या मोरालिटीज़ हैं, तो इस जैसा कोई ऑप्शन हो तो आपने उस पर टिक करना है। फर्स्ट है नॉलेज, सेकंड रियलिटी, थर्ड वैल्यूज़। तो एक्सियोलॉजी जो है वो डील्स करती है वैल्यूज़ को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एपिस्टेमोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद एपिस्टेमोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद एपिस्टीम, यानी कि एपिस्टीमोलॉजी जो है ये एपिस्टीम का वर्ड जो है ना सेपरेट अगर कर लिया जाए तो इसका मतलब ही नॉलेज होता है। तो ये डील करती है नॉलेज से। अगर हम कहें कि नॉलेज या सोर्सेज ऑफ नॉलेज या और अदर वेज ऑफ नॉलेज, ये इस तरह के जब भी नॉलेज की कोई बात आनी है या वो कहाँ से हम गेन कर रहे हैं तो वो सारा जो है वो किस चीज़ में होगा, इसके अंदर मेंशन होगा एपिस्टेमोलॉजी में। एपिस्टेमोलॉजी डील्स करती है नॉलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंटोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद ओंटोलॉजी जो है वो हमेशा रियलिटी को डील करती है, यानी कि कायनात यूनिवर्स में जो भी है रियलिटी, यानी कि गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज, और इस तरह की जो रियल चीज़ें हैं, तो हाउ अर्थ रोटेट, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इन सब को डील करती है ओंटोलॉजी। तो इसका सेकंड ऑप्शन बी रियलिटी इज़ करेक्ट ऑप्शन। और इसका अदर नेम जो होता है ओंटोलॉजी का मेटाफिज़िक्स भी कहते हैं। ओंटोलॉजी का अदर नेम क्या है, मेटाफिज़िक्स। मेटा मीन बियॉन्ड और फिज़िक्स नेचर, यानी कि बियॉन्ड द नेचर, यानी कि नेचर से भी आगे जो है वो गौर फिक्र करना होता है, वो ओंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंटोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एज, अब यहाँ वो अगेन बात रिपीट हुई है कि ओंटोलॉजी का अदर नेम क्या है, मेटाफिज़िक्स। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, बियॉन्ड द नेचर या बियॉन्ड द फिज़िक्स, इसका मतलब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफी इज़ थ्योरी ऑफ, फिलॉसफी किस चीज़ की थ्योरी है। अब ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक फ़िलासफ़ी है दूसरी एजुकेशन है, यानी कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है वो आपस में लाजिम व मलज़ूम हैं, यानी कि कंपल्सरी हैं एक दूसरे के लिए। ना एजुकेशन को हम फ़िलासफ़ी के बगैर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना फ़िलासफ़ी को हम एजुकेशन के बगैर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ़िलासफ़ी जो है वो थियरी है, और इसका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एजुकेशन। एजुकेशन कैसे, क्योंकि जब भी इंसान गौर व फिक्र करता है फिर थ्योरी बनती है, और उस ज़ाहिर बात है उस थ्योरी को अप्लाई भी करना होता है, प्रैक्टिकली यूज़ करना होता है। तो एजुकेशन जो है वो उसको एक प्रैक्टिकल है। फ़िलासफ़ी में जो भी थ्योरीज़ बनती हैं तो एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिज्म मीन्स बोरोइंग बिलीफ फ्रॉम, ये वर्ड इलेक्ट करना, यानी कि किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन जो होती है वो ये जो इलेक्ट्रिसिज्म है इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंट फिलॉसफीज़, यानी कि 1 या 2 नहीं लिया जाएगा। जो सिलेक्ट करना होता है वो 1 या 2 में भी आ सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिज्म है ये सेवरल
या मैनी चीज़ें हों तो उसमें से जो हमने किसी चीज़ को चूज़ करना हो तो उसको इलेक्टिसिज्म कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंट फिलॉसफीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्रॉम प्लेटो विद रिस्पेक्ट टू बिलीफ दैट। एरिस्टोटल यानी कि अरिस्टो जो है वो प्लेटो के इस कंसेप्ट से एग्री नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू बिलीफ दैट। क्या है उसका आइडिया, बिलीफ क्या है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, आइडियाज़ आर द रियल। अब यहाँ पे मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आइडियलिज़म ये भी फ़िलासफ़ी है एंड रियलिज़म ये भी फ़िलासफ़ी है। प्लेटो ने आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी का कंसेप्ट दिया और एरिस्टोटल ने रियलिज़म फ़िलासफ़ी का कंसेप्ट दिया। अब प्लेटो जो है वो आइडियाज़ पे फोकस करता है, वो कहता है कि पहले आइडियाज़ हैं और बाकी फिर जो है रियलिटी बाद में आती है। लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि रियलिटी पहले है, आइडियाज़ बाद में आते हैं। तो सॉरी, रियल आइडियाज़ आर द रियल। अब ये जो कंसेप्ट है ये प्लेटो भी मानता है कि वो कहता है कि जो हम सोचते हैं ना वही सब कुछ है, वही रियलिटी है। तो इस चीज़ को जो है ना वो अरिस्टोटल नहीं मानता, डिसएग्री करता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल्स टीचिंग बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ। अब वही बात यहाँ मैंने आपको पहले आपको बता चुकी हूँ कि एरिस्टोटल की जो टीचिंग है बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ। एरिस्टोटल ने जो टीचिंग की वो किस चीज़ की बुनियाद बनी? वो रियलिज़म फिलोसफी का फाउंडर था। तो इसकी जो फिलॉसफी होगी वो रियलिज्म है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। आपको बताया कि जहाँ पे ओंटोलॉजी का वर्ड आ जाएगा, मेटाफिजिक्स आ जाएगा, तो उसके अंदर जो ऑप्शन रियलिटी से रिलेटेड होगा उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। इसेंशियलिस्ट, अब इसेंशियलिस्ट भी ये भी फ़िलासफ़ी है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसेंशियलिस्ट जो है ये बैक टू बेसिक यानी कि कल्चर ट्रेडिशंस, इसके अंदर जो है ओल्ड ट्रेडिशन जैसे चलती आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। और जो मौजूदा यानी कि ज़माना है, जो नया जो कल्चर आ रहा है, तो उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना उनको भी अपनाता है। जैसा कि आज के दौर में कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है, वैसे तो ये ओल्ड ट्रेडिशंस को मानते हैं, लेकिन जब कोई न्यू इन्वेंशन होती है तो ये कहते हैं कि उस चीज़ को भी अडॉप्ट करो। तो एन इसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ट्रेडिशन एंड कल्चर। यानी कि ट्रेडिशन और कल्चर से जो चीज़ चला आ रहा है ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ। अब नेचुरलिज्म किसके आइडियाज़ पे फोकस कर रही है? रोसो। प्लेटो जो है वो आइडियलिज्म था, एरिस्टोटल रियलिज्म, जॉन डेवी रिकंस्ट्रक्शन या एक्सपीरियंस की बात करता है, या प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी की बात करता है। तो 4 ऑप्शन रोसो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेचुरलिस्ट आइडियाज़ इसके हैं। और रोसो जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फाउंडर भी कहा जाता है, और इसका जो लाइफ स्पैन था 1712 टू 1778, यानी कि जस्ट इसने नेचर पे बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैग्मेटिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रैग्मेटिज्म, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शन, ये इस तरह के जो भी वर्ड्स आएँ तो ये आपने किस पे टिक करना है? डेवी पे, जॉन डेवी पे। फर्स्ट ऑप्शन प्लेटो है वो आइडियलिज्म, एरिस्टोटल जो है वो रियलिज्म का था, डेवी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर है, डी रोसो जो है वो नेचुरलिज्म का बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ। अब आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होगा कि रियलिज्म के जो फाउंडर है वो एरिस्टोटल हैं। अबाउट कंक्रीट यानी कि जो ठोस सॉलिड चीज़ें हैं जो विजिबल हैं उस चीज़ को मानता है ये एरिस्टोटल, आइडियाज़ को कुछ भी नहीं समझता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ। अब आइडियलिज्म में किसके आइडियाज़ होते हैं? वो प्लेटो के होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग को मानता है, यानी कि जो चीज़ नज़र नहीं आ रही, यानी कि व्यूज़, हम किसी के व्यूज़ को देख तो नहीं ना सकते, आइडियाज़ को, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग को ये मानता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैग्मा मीन्स।
अब प्रैग्मा का मतलब ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि जॉन डेवी ने ये कंसेप्ट दिया लर्निंग बाय डूइंग एक्शंस, प्रैक्टिकली वर्क। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ, जो साइंटिफिक नॉलेज है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, सेंस परसेप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेंसेस के ज़रिए से ही हम नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज गेन कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। ऑब्जर्वेशन किस चीज़ से होती है, आइज से होती है, और इसके अलावा टच करके, एक्सपीरियंस करके। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग एज कॉल्ड। अब रीज़न यानी कि जिस चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह है, जैसे कि इंसान कोई सोच रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, इसकी कैसे बनी है, तो जैसे जैसे उसके बारे में सोचेगा तो नॉलेज गेन करेगा, तो वो नॉलेज क्या कहलाता है, रैशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, रैशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंट्यूशन नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय। अब इंट्यूशन को उर्दू में क्या कहते हैं, वजदान कहते हैं। जैसे कि जो सूफिया इकराम होते हैं तो उनको इंट्यूशन होता है, यानी कि इल्हाम होता है जिस तरह से, तो वो एक इंटरनली उनकी जो होती है फीलिंग होती है, परसेप्शन होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, इनर फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज कॉल्ड। अब एक्सपर्ट ओपिनियन हम कहाँ से लेते हैं, जिस पर्सन के पास अथॉरिटी होती है, यानी कि हम कहते हैं कि ये एक्सपर्ट बंदा है, तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये 100% करेक्ट बात है। तो जिसके पास अथॉरिटी होगी तो हम उसी से ही मतलब हम नॉलेज गेन करते हैं ना। तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, अथॉरिटी। यानी कि हम कहते हैं ना कि इसका नॉलेज अथेंटिक है, तो ये अथॉरिटी, इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फोसाइजेज एवर लास्टिंग रियलिटी। जो एजुकेशन की फ़िलासफ़ी कौन सी है जो एवर लास्टिंग रियलिटी को एक्सेप्ट करती है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है, एम्फोसाइज करती है, ओल्ड वैल्यूज़ पे करती है, तो वह है पेरेनियलिज्म। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये जो पेरेनियलिज्म फ़िलासफ़ी है ये ओल्ड वैल्यूज़ को, ओल्ड ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करती है, और वो कहते हैं कि यही एवर लास्टिंग है। जैसे कि इनकी 100 बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, तो ये उनको ही मानते हैं, यानी कि नोवेलिटी को नहीं एक्सेप्ट करते, ओल्ड ट्रेडिशंस को ही लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है। तो इस चीज़ को जो मानते हैं वो पेरेनियलिज्म वाले हैं। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच फोकसेस ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स इज कॉल्ड। अब इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि एजुकेशन की कौन सी फिलोसफी है जो इस बात फोकस करती है कि यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स। मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड ट्रेडिशन और कल्चर को जो फिलोसफी मानती है वो इसेंशियलिज्म है। तो यूज़फुल कल्चर एंड स्किल्स यानी कि जो अब सोसाइटी में जो न्यूली इन्वेंशंस हो रही होती हैं उनको डॉट करना, उनको यूज़ करना, या तो वो कौन सी जो फिलोसफी है वो इसेंशियलिज्म है। पेरेनियलिज्म तो जस्ट ओल्ड ट्रेडिशंस को मानती है ना, न्यू चीज़ को नहीं मानती। इसेंशियलिज्म ओल्ड को भी मानती है और जो कोई न्यू चीज़ यूज़फुल है तो उसको भी एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन फिलोसफी। अब फर्स्ट ऑप्शन ए जो है पेरेनियलिज्म है, उसके बारे में आपको पता है कि ओल्ड ट्रेडिशन को मानते हैं। इसेंशियलिज्म जो है वो ओल्ड को भी मानते हैं और नोवेलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। डी ऑप्शन रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये जॉन डेवी ने बात की। लेकिन लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूस चेंजिंग। अब देखिए हम कहते हैं कि अगर इंसान सोचता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, यानी कि सोच रहा है और उसके अंदर चेंजिंग भी आ रही है, तो फिर प्रोग्रेस भी तो हो रही होगी ना उसकी। जो इंसान खुद को बदलता है तो उसके अंदर डे बाय डे जो है वो प्रोग्रेस हो रही होती है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। जब भी जहाँ पे भी चेंज का लफ्ज़ आ जाएगा तो उसका रिलेशन जो होगा वो प्रोग्रेसिविज्म के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज फोकस्ड इन। रिफॉर्म्स, री का मतलब होता है अगेन, फॉर्म्स बनना यानी कि दोबारा से बनना। आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज फोकस्ड इन, यानी कि ज़िंदगी के तमाम जो होते हैं इवेंट्स होते हैं नेसेसरी, और वहाँ पे जो रिफॉर्म्स आती हैं, इस्लाहात होती हैं, तो वो किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं,
डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। देखिए रिफॉर्म्स में भी री का वर्ड यूज़ हो रहा है और रिकन्स्ट्रक्शनिज्म में भी री का वर्ड हो रहा है कि अगेन किस चीज़ को नए सिरे से तामीर नो करना। तो इसका डी ऑप्शन इज़ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है। तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का फाउंडर जो है वो विलियम बैगले और कंडाल भी थे, और यानी कि रेवोल्यूशन लाना सोसाइटी के अंदर जो हैं माशरे के जो नकाइस हैं, बुराइयां हैं, उसको ख़त्म कर देना और उसकी जगह एक नया कल्चर लेकर आना, नई ट्रेडिशन लेकर आना, तो रिफॉर्म्स लेकर आना। तो ये रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर डिस्कशन होती है। तो ये आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वी आर ऑल लर्नर। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आज के दिन इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।